So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Okay, so महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास टेंथ साइंस का हमारा पार्ट नंबर 2 चल रहा है. ओके, सो आपको दो किताबें, एक है पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड है पार्ट 2. ओके, सो पार्ट फर्स्ट का हम यहाँ पर नहीं ले रहे. पार्ट 2 का जो चैप्टर है जिसका 6 नंबर का चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन, वो हम ले रहे हैं. और हमने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है. चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो. और ये इसका थर्ड पार्ट है. ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजफुल है यहाँ पर वीडियो है. एंड साथ ही साथ ये 6 नंबर का चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन. बिकॉज हमारे अर्थ पे जो सभी ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पर क्लासीफाई किए गए. सो वो किस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें है. ओके, सो एनिमल क्लासिफिकेशन फाइलम्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर जो पार्ट 3 है हमारा, इस यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 का एनिमल क्लासिफिकेशन, इसको हम शुरू करते हैं. सो पार्ट 2 में हमने देखा था यहाँ पर एनिमलिया था, उसके बाद कौन सा था यहाँ पर किंगडम में, यहाँ पर कॉर्डेट था एंड सेकंड था नॉन कॉर्डेट. ओके, सो नॉन कॉर्डेट था. नॉन कॉर्डेट मतलब क्या कि जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, बैकबोन हम जिसको बोलते हैं. नोटोकॉर्ड जो है, जैसे ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड नहीं है उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं. और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है उसको हम कॉर्डेट बोलते हैं. सो नॉन कॉर्डेट में हमने 10 फाइलम देखे थे. फाइलम पोरीफेरा, कोलेंटेरेटा, टेनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलिस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डाटा. ओके, सो वो सब फाइलम्स हमने पढ़े थे. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे, उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी हमने उसमें देखे थे. तो वो हमने देखा था नॉन कॉर्डेट के बारे में इसके पहले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 के अंदर. और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कॉर्डेट के बारे में. कॉर्डेट मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है. क्लियर बात है. ओके, सो फाइलम कॉर्डेट के अंदर यहाँ पर जो कॉर्डेटा फाइलम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है. एक फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद है सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड है वर्टिब्रेटा. ओके, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे हम. और उसके बाद जो वर्टिब्रेटा है वो यहाँ पर 6 अगेन क्लास में डिवाइड होता है. फर्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा, देन है पाइसेस. पाइसेस मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स. एम्फीबियन मतलब एक्वेटिक मतलब वाटर में एज वेल एज लैंड पर रहने वाले एनिमल. उसके बाद रेप्टाइल्स, जो यहाँ पर रेप्टाइल ऐसे मूवमेंट होती है उसकी, क्रीपिंग मूवमेंट हम जिसको बोलते हैं, इसकी स्नेक. ओके, उसका एग्जाम्पल है. उसके बाद एव्स मतलब कि जो फ्लाइंग करने वाले एनिमल्स हैं. उसके बाद मैमलिया मतलब कि मैमलरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग यहाँ पर जो एनिमल है वो हम देखेंगे मैमलिया के अंदर. तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं. तो आपको क्लियर एक बार स्ट्रक्चर इसका समझ गया है. ओके, सो नॉन कॉर्डेट यहाँ पर हमने पहले वीडियो में देखा था, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉर्डेट. तो फर्स्ट में देखेंगे हम यहाँ पर कॉर्डेट फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स की. कॉर्डेट फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट में जो फाइलम है हमारा वो है कॉर्डेटा. ओके, सो दिस एनिमल हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी. सो मैंने आपको पहले ही बताया था ये ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कॉर्डेट बोलते हैं. सबसे बहुत ही मेजर डिफरेंस क्या होगा कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में, वो है प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. बिकॉज उसके बेसिस पे ही इसको क्लासीफाई किया गया है. एंड ऑल कॉर्डेट आर इंक्लूड इन सेम फाइलम. ओके, सभी जो कॉर्डेट है वो इस फाइलम में आएंगे, कॉर्डेटा फाइलम में. एंड द फाइलम कॉर्डेटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब फाइलम. और ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको 3 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया है. ओके, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. सो नीचे दी गई क्या है, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेटा की. फर्स्ट है यहाँ पर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. नोटोकॉर्ड होती है, ये तो हमको पता है, इन द बॉडी ड्यूरिंग एट लीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज. एनी डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट जो स्टेज होती है एनिमल्स के अंदर वो डिफरेंट होती है. मतलब कुछ क्या करते हैं एनिमल, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं करते. ओके, सो ये अगर एनिमल है तो ये डायरेक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं करेगा. इसके बीच में जो स्टेज होगी उसको हम बोलते हैं लार्व. ओके, सो लार्व स्टेज होती है. और उसके बाद जो है वो बाद में ये ऑर्गेनिज्म बनता है सेकंड वाला. ओके, सो इसका मतलब क्या है, तो इसके एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज मतलब कि लार्व के अंदर या फिर इसके अडल्ट के अंदर, ये अडल्ट है एंड ये बीच में ये इसकी लार्व है. सो किसी एक में भी यहाँ पर नोटोकॉर्ड होगी, मतलब इसकी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर एटलीस्ट. ओके, एटलीस्ट एनी मतलब एक, मतलब कौन सी भी डेवलपमेंट के अंदर इसकी नोटोकॉर्ड होगी, तभी तो ये कॉर्डेट फाइलम में यहाँ पर उसको लिया गया है. उसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग लीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज. ये भी वैसा, कौन से भी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर इसके अंदर क्या होगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स मतलब क्या होता है, तो ये फीडिंग के लिए हेल्प करता है. ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है फीडिंग के लिए. ओके, सो फूड को इनटेक करने के लिए, फूड को यहाँ पर इनटेक करने के लिए, ये हमको यहाँ पर क्लियर हो गया है. उसके बाद सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी. तो डॉर्सल मतलब क्या होता है, तो बैक वाली साइड. ओके,
जो कि ऊपर होती है बैक वाली साइड में क्या होता है, तो सिंगल स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर क्या है, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स सेकंड में, थर्ड में स्पाइनल कॉर्ड होती है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, एंड फोर्थ में हर्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। सो वेंट्रल साइड मतलब क्या होता है, तो सिंपल में ध्यान में रखो, वेंट्रल मतलब क्या होता है, बहुत ही यहाँ पर कंफ्यूजिंग वर्ड है। वेंट्रल मतलब क्या एंड डॉर्सल मतलब क्या। सो वेंट्रल बोले तो होता है फ्रंट का, मतलब कि आगे का, ओके, एंड लोअर भी हम इसको बोलते हैं। सो लोअर एंड फ्रंट मतलब होता है वेंट्रल साइड। सो मतलब यहाँ पर जो हर्ट है जो कि क्या करता है, तो पंपिंग करता है ब्लड को, मतलब ब्लड को एक यहाँ पर ऑर्गन से दूसरे वेरियस ऑर्गन्स तक बॉडी के ट्रांसफर करने का काम करता है हर्ट, एंड वो होता है वेंट्रल साइड में। मतलब कि फ्रंट मतलब आगे वाले साइड में, ओके। और वेंट्रल का ही दूसरा यहाँ पर जो मीनिंग है वो लोअर भी है, ओके। उसके बाद जो डॉर्सल है इसका मीनिंग क्या होगा, फिर बैक एंड हायर, ओके। सो ये अपोजिट, इसके वेंट्रल एंड लोअर, यहाँ पर डॉर्सल जो है वो अपोजिट टर्म्स है, ओके। सो ये होगा यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये जो फाइलम कॉर्डेटा है ये 3 फाइलम अगेन सब फाइलम में डिवाइड हुआ है, ओके। उसमें जो फर्स्ट फाइलम है वो यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जो फाइलम कॉर्डेटा है वो अगेन 3 फाइलम में सब फाइलम में डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर जो फर्स्ट सब फाइलम है वो है यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा। सो यहाँ पर क्या है, तो हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर मराइन एनिमल्स। मराइन मतलब क्या है, तो एक्वेटिक, मतलब कि वाटर के अंदर रहने वाले ये मराइन एनिमल है। उसके बाद देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। सो ये ट्यूनिक मतलब क्या होता है, या फिर ये स्किन लाइक मतलब कि क्या, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। ट्यूनिक मतलब होता है ऊपर से कवरिंग, ओके। सो वो कवर होती है बाय दी टेस्ट, ओके। टेस्ट यहाँ पर जो है एकदम यहाँ पर थोड़ा ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो कवरिंग होती है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिक और टेस्ट, ओके। देन लार्व ऑफ दिस एनिमल आर फ्रीली स्विमिंग। इसकी लार्व क्या है ऑर्गेनिज्म की। सो सबसे पहले एक ध्यान में रखो, अगर ये ऑर्गेनिज्म है, सो एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं करेगा, वो पहले लार्व बनाएगा। क्या बनाएगा, लार्व। और लार्व बनाने के बाद वो लार्व बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगी। इस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, बिकॉज इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज है वो है लार्व की, इसलिए ये क्या होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आता है। तो ये यूरोकॉर्डेटा में भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। सो यहाँ पर जो लार्व होती है वो फ्रीली स्विमिंग होती है। फ्रीली स्विमिंग मतलब वो यहाँ पर मूवमेंट कर सकती है, रैंडम, मतलब जो चाहे वो यहाँ पर मूवमेंट वो कर सकती है, मतलब कि फ्रीली लिविंग। एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड तो होगी बिकॉज तभी तो ये कॉर्डेट के अंदर आएगा। एंड इन ओनली टेल रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। सो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो टेल रीजन में होती है ऑफ लार्व, बिकॉज हमने पहले देखा था जो यहाँ पर कॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन्होंने कहा था कि जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होनी चाहिए कौन से भी एक डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर। तो इसके लार्व के अंदर नोटोकॉर्ड है वो होती है टेल रीजन में, इसलिए हम इसको यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा, ओके। सो यूरो मीन्स यहाँ पर टेल एंड कॉर्डेट मतलब क्या है, तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो कि टेल में होती है उसको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेट। देन नेक्स्ट है लार्व मेटामॉर्फस मतलब क्या होता है, तो स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है इनटू अडल्ट आफ्टर सेटिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, ओके। सो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक, मतलब कि ये वाटर के अंदर रहता है। सो वाटर मतलब कि सी वाटर के अंदर। और जब ये लार्व है ना, हमको पता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में फॉर्म होती है। सो जब लार्व जो होती है वो जब यहाँ पर बॉटम में जाती है, किसके बॉटम में जाती है, तो पॉन्ड के बॉटम में, ओके। सो सी के बॉटम में जब जाती है तब वो क्या होती है, मेटामॉर्फ होती है, मतलब वो कन्वर्ट होता है उसका स्ट्रक्चर वो अडल्ट में, किससे, फिर यहाँ पर लार्व से ये फिर अडल्ट में जो है वो लार्व ट्रांसफर होती है, और वहाँ पर हम मेटामॉर्फोस मतलब उसको मेटामॉर्फोस बोलते हैं। एंड जनरली दिस एनिमल आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है, सो हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, तो मैं इसको शॉर्टकट में लेता हूँ। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या है, तो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन वन बॉडी, ओके, आर प्रेजेंट ऑन ओनली वन बॉडी, ओके। एक ही बॉडी के ऊपर रहते हैं, बिकॉज इसमें जो है वो मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है, लेकिन ये एक ही बॉडी के ऊपर मेल एंड सेकंड फीमेल दोनों भी होते हैं। उस स्ट्रक्चर को या फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, और या हर्माफ्रोडाइट को हम और में बोलते हैं बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इसमें बाय बोले तो दो एंड सेक्सुअल मतलब कि दो मेल एंड फीमेल सेक्स एक ही बॉडी के ऊपर है। एग्जाम्पल है इसका हर्डमानिया, उसके बाद है डिलियोलम, एंड उसके बाद है ओइकोप्ल्यूरा, ओके। सो ये इसके एग्जाम्पल्स है किसके, यूरोकॉर्डेटा के। एंड ये यहाँ पर उसके यहाँ पर डायग्राम्स भी है, जिसमें यहाँ पर फूट है, उसके बाद ये बॉडी है, देन ये ट्यूनिक है, कवरिंग हम उसको बोलते हैं, आउटरनल जो एक्सटर्नल कवरिंग है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। देन एट्रियल एपरेचर है एंड ब्रांचियल एपरेचर, ये दो एपरेचर इसमें होते हैं। सो ये जो है ये है यूरोकॉर्डेटा का। सो यूरोकॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा का एक यहाँ पर सब फाइलम है।
3 सब फाइलम में से एक सब फाइलम जो है वो यूरोकार्डेटा है, एंड इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो टेल रीजन के अंदर होती है। सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है, और इसके तो 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके बाद इसके थोड़े एग्जाम्पल्स। ओके, सो ये हो गया यूरोकार्डेटा इस फाइलम के बारे में, सब फाइलम ये कॉर्डेटा का। उसके बाद जो कॉर्डेटा है वो अगेन सेकंड सब फाइलम में डिवाइड होता है, वो है सेफेलोकॉर्डेटा। फर्स्ट में देखा था यूरोकॉर्डेटा, सेकंड है सेफेलोकॉर्डेटा। सो दीज आर स्मॉल, उसके बाद है फिश लाइक, फिश के जैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड मराइन एनिमल्स। मराइन मतलब क्या, तो ये साल्टी वाटर में होते हैं, साल्टी वाटर में होते हैं मतलब सी के वाटर में। ओके, उसके बाद नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। सो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है कि नोटोकॉर्ड यहाँ पर कहाँ पर है, ये क्या है, तो थ्रू आउट द बॉडी मतलब पूरे बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड होती है। यूरोकार्डेटा में क्या था, तो टेल के अंदर ही नोटोकॉर्ड थी, लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा में पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पर नोटोकॉर्ड होती है, इसलिए हम इसको सेफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। उसके बाद फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन गिल स्लिट्स। उसके बाद जो फेरिंग्स होता है जो क्या है, तो रेस्पिरेटरी यहाँ पर ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज, वो लार्ज होता है, एंड कंटेन गिल स्लिट्स, उसके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं। एंड दीज एनिमल आर यूनिसेक्सुअल। फर्स्ट में यूरोकार्डेटा देखा था हमने, वो कैसा था, बायोसेक्सुअल था, मतलब कि दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही बॉडी के ऊपर, लेकिन ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब क्या होता है, तो सिंगल, मतलब यहाँ पर एक बॉडी के ऊपर मेल रहेगा एंड दूसरे बॉडी के ऊपर फीमेल रहेगा, मतलब कि यूनिसेक्सुअल। ओके, एक बॉडी के ऊपर एक ही सेक्स, लेकिन बायोसेक्सुअल में एक ही बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों भी होते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है एम्फिओक्सस, और ये है इसका सब फाइलम कॉर्डेटा का यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर है। बिकॉज ये फिश के जैसा आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, बिकॉज ये पहले ही बता दिया इसने कि स्मॉल है, फिश लाइक मराइन एनिमल है। उसके बाद इसका सेगमेंटेड मसल्स है, सेगमेंटेड मतलब कि स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में। उसके बाद नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर है, इसलिए हम इसको सेफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। उसके बाद ये फेरेंजियल गिल सेट्स है, ये लिवर है, ये इंटेस्टाइन है, ये गोनैड्स है। गोनैड मतलब क्या, तो ये सेक्स हार्मोन या फिर सेक्स स्ट्रक्चर्स जो है उससे रिलेटेड है। ओके, एंड उसके बाद ये एनस, जिससे क्या होता है, तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर डाल दिए जाते हैं, एक्सक्रेटरी वेस्ट। ओके, सो ये हो गया फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। उसके बाद जो हमारा लास्ट फाइलम है जो कॉर्डेटा का सब फाइलम थर्ड वाला लास्ट वाला, वो है वर्टिब्रेटा, जिसको हम क्रैनिएटा भी बोलते हैं। वर्टिब्रेटा को ही हम क्रैनिएटा बोलते हैं। सो फर्स्ट में यूरोकॉर्डेटा, सेकंड सेफेलोकॉर्डेटा, एंड लास्ट में वर्टिब्रेटा। सो इन दिस एनिमल नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। सो यहाँ पर क्या है, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस की है किसने, वर्टिब्रल कॉलम ने। वर्टिब्रल कॉलम, ओके, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, मतलब ह्यूमंस के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन, ओके, बैकबोन, जैसे कि एक बैकबोन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सो उसको यहाँ पर नोटोकॉर्ड को किसने रिप्लेस किया, तो वर्टिब्रल कॉलम ने। ओके, सो नोटोकॉर्ड को किसने रिप्लेस किया, वर्टिब्रल कॉलम ने। सो यहाँ पर जो है वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के जैसे, मतलब कि रिप्लेस किया है, नोटोकॉर्ड की जगह पर वर्टिब्रल कॉलम आ गया है, और इस ऑर्गेनिज्म को या फिर इस एनिमल को हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पूरी की पूरी रिप्लेस हो गई है एंड उस जगह पर वर्टिब्रल कॉलम आ गया है। इन दिस एनिमल हेड इज वेल डेवलप, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हेड होता है वो वेल डेवलप होता है। एंड ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम, क्रैनियम क्या है, तो आउटर की कवरिंग होती है बोन, यहाँ पर ब्रेन के ऊपर, उसको हम क्रैनियम बोलते हैं। ओके, सो आउटर कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर, मतलब कि क्रैनियम होता है। एंड एंडोस्केलेटन, ओके, सो एंडो मतलब क्या होता है, एंडो मतलब होता है इनर, एंड स्केलेटन मतलब हमको पता है, स्केलेटन मतलब क्या है, तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है या फिर उसको एक स्ट्रक्चर देता है। और यहाँ पर इनर का जो स्केलेटन होता है वो कैसा है, एदर कार्टिलेज और बोनी। सो ये कार्टिलेज है या फिर बोनी है, कार्टिलिजिनस। ओके, सो कार्टिलिजिनस मतलब कि क्या, एंड बोनी मतलब क्या। सो बोन जो होता है, सो बोन जो होता है वो टूटता है इजीली। ओके, मतलब वो ब्रिटल होता है, वो कैसा होता है, हार्ड होता है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो मूवमेंट कर सकता है। ओके, मूवमेंट हो सकती है उसकी। अपने जो ईयर है, ओके, उसके जो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देखो आप, मूवमेंट करेगा वो, बिकॉज उसके अंदर कार्टिलेज है, कार्टिलेज है। लेकिन अगर आपका हैंड्स है, ओके, सो हैंड्स को अगर आप बीच में से, जिस जगह से वो मूवमेंट नहीं कर सकता, उस जगह से मूवमेंट कराओगे तो वो नहीं करेगा। ओके, बिकॉज वो बोन से बना है, मतलब कि वो हार्ड है। जो कार्टिलेज होता है वो मूवमेंट करता है। ओके, मूवेबल बोन होता है कार्टिलेज। एंड सम यहाँ पर कॉर्डेट आर जॉलेस। सो सम कॉर्डेट जॉलेस मतलब जिसके अंदर जॉ नहीं है, जॉ मतलब माउथ जो होता है, माउथ के लिप्स हमारे जिसके ऊपर है, जॉ हम जिसको बोलते हैं। अगर जॉलेस है मतलब ऑर्गेनिज्म के अगर जॉ नहीं है तो उसको हम एग्नेता बोलते हैं, एंड अगर जॉ है तो उसको ग्नाथोस्टोमेटा बोलते हैं। ओके, सो सम कॉर्डेट किस में डिवाइड हुए हैं, अग्न्याता एंड ग्नाथोस्टोमेटा। अग्न्याता मतलब कि जिसमें जॉ लेस है, मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म में जॉ नहीं है, एब्सेंट है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर
अग्न्यथा, अगर जॉब प्रेजेंट है तो बोलते हैं ग्नाथोस्टोमेटा। ओके, सो ये जो है वो यहाँ पर फाइलम, सब फाइलम थर्ड वाला वर्टिब्रेटा जो है वो, या फिर क्रैनिएटा, ये दोनों का नाम एक ही है। सो ये यहाँ पर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ये फाइलम, हमने लास्ट में देखा था वर्टिब्रेटा, इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एज फॉलोज। सो ये जो फाइलम वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम, ये डिवाइड हुआ है 6 क्लासेस के अंदर। तो वो 6 क्लासेस हम 1 बाय 1 देखेंगे, और 6 क्लासेस पूरे हो जाने के बाद जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। सो फर्स्ट में जो यहाँ पर क्या है, तो क्लास है, तो वो है साइक्लोस्टोमेटा। ओके, सो सबसे पहले जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। सो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देखेंगे। दिस एनिमल हैव जॉलेस, जॉलेस मतलब क्या होता है, अग्न्यथा, हमने पहले देखा था, मतलब इसके अंदर जॉ नहीं होता। एंड माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर, माउथ के अंदर क्या होता है, सकर करते हैं, जो कि क्या करते हैं, सक करने का काम करते हैं। सक बोले तो क्या, जैसे कि हम जूस को पीते हो, ओके, वैसे यहाँ पर ये सक करने का काम करता है ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखो आप, ये सकर देखो कि ये इसका सकर है। एंड देयर स्किन इज सॉफ्ट, इसकी स्किन कैसी है, सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल, इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं है, ये सॉफ्ट बॉडी है। ओके, जैसे कि जो फिश होती है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, लेकिन इसके ऊपर स्केल नहीं होते। एंड पेयर अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, मतलब अपेंडेजेस मतलब क्या होता है, ये बहुत ही यहाँ पर इजी वर्ड है लेकिन बहुत डिफिकल्ट लगता है। ओके, सो इसको देखेंगे। सो अपेंडेजेस मतलब क्या होता है, तो ऑर्गन, सिंपल में बात है, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब होता है अपेंडेजेस। इसके अंदर पेयर्ड मतलब कि दो, ऐसे कौन से भी ऑर्गन नहीं है जो दो में होते हैं, मतलब कि पेयर्ड होते हैं। ओके, उसके बाद एक्सोस, यहाँ पर एंडो बोले तो अंदर का, स्केलेटन इज कार्टिलिजिनस। सो हमने देखा था ऐसा वो सॉफ्ट बोन होता है। ओके, सो कैसा बोन होता है, ये सॉफ्ट बोन मतलब कि जो मूवमेंट कर सकता है, ऐसे बोन से ये बॉडी बनती है। इसके बॉडी के अंदर वो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख डालोगे। सो जो इंपॉर्टेंट थिंग जो बातें है उसको लिख डालो। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल आर, यहाँ पर इक्टो पैरासाइट। सो ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्टो पैरासाइट मतलब क्या होता है। सो इक्टो पैरासाइट मतलब क्या, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे के बॉडी के ऊपर रहता है। पैरासाइट बोले तो सिंपल में आप ध्यान में रखो, पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर फीड करता है, फीड अपॉन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ओके। सो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो फीड करता है, ओके, फीड मतलब कि जो यहाँ पर फूड वहां से इंटेक करता है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। एंड ये है इक्टो, मतलब कि क्या, यहाँ पर जो है इक्टो, ओके, सो ये यहाँ पर आर एब्सेंट होगा, इक्टो, ECTO, इक्टो मतलब क्या होता है, तो आउटर साइड के अंदर। ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं इक्टो पैरासाइट। और सेकंड होता है एंडो। ओके, सो एंडो पैरासाइट किसको बोलेंगे, जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है, ये इक्टो पैरासाइट है, मतलब बॉडी के ऊपर रहता है। इस ऑर्गेनिज्म के, ये ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब कि ये साइक्लोस्टोमेटा का ये एनिमल क्या है, तो इक्टो पैरासाइट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहता है और वहां से फूड को इंटेक करता है। इसके ये सकर्स उसीलिए है, फूड को यहाँ पर रिसीव करने के लिए, उसके बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू, अंदर ना जाए, बाहर से ही वो फूड को ले सकता है, बिकॉज इसके अंदर सकर्स है एंड ये इक्टो पैरासाइट है। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल आर इक्टो पैरासाइट, हमको पता है, ये देख लिया। एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन, उसके बाद है मैगजीन ETC, ये एग्जाम्पल है इस यहाँ पर फाइलम का, मतलब कि साइक्लोस्टोमेटा इस क्लास का, सॉरी। ओके, सो सब फाइलम जो हमारा वर्टिब्रेटा है वो 6 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। सो सबसे पहला ये क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद जो सेकंड हमारा क्लास है वो है पाइसेस, ये सेकंड हमारा क्लास है। देन दीज आर कोल्ड ब्लडेड मतलब कि जिसके अंदर ब्लड कोल्ड होता है। और ऐसे एनिमल को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर क्या है, तो ब्लड कोल्ड है, उसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ब्लड जो होता है वो कोल्ड होता है, ठंड होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, एक्वाटिक एनिमल है। एक्वाटिक मतलब क्या, तो ये वाटर के अंदर रहता है। ओके, सो लिव इन वाटर। उसके बाद लिविंग इन मराइन एंड फ्रेश वाटर, सो वाटर के अंदर रहता है, लेकिन कौन से, मराइन मतलब कि साल्टी वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। ओके, सो फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर दोनों के अंदर ये रहता है। बॉडी इज स्पिंडल शेप, बॉडी कैसी, स्पिंडल की जैसी है, स्पिंडल। टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस मतलब कि क्या, अगर ऐसा वाटर है, इसको अगर ऐसा इस डायरेक्शन में जाना होगा, अगर इसकी बॉडी स्पिंडल की तरह नहीं होगी ऐसी, ओके, ऐसी, तो इसको जो अगर आगे से ऐसी बॉडी होगी तो ये ज़्यादा फास्ट में जाने नहीं पाएगा। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, वाटर का रेजिस्टेंस, वाटर इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, इसकी मूवमेंट या फिर इसका स्पीड कम होगा। लेकिन इसकी बॉडी स्पिंडल की जैसी है बिकॉज इसके यहाँ पर उसको फ्लो करना पड़ता है मैक्सिमम स्पीड से, और मैक्सिमम स्पीड से वो यहाँ पर जो वाटर के अंदर स्विम कर सकता है बिकॉज ऑफ इसकी स्पिंडल बॉडी है। ओके,
दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। यहाँ पर पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये फिन ओके, जो कि उसको यहाँ पर स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, डॉर्सल फिन फॉर स्विमिंग करने के लिए। एंड टेल फिन इज यूज एज यहाँ पर स्टेयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। स्टेयरिंग ऑर्गन मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेयरिंग ऑर्गन, स्टेयरिंग, गाड़ी की स्टेयरिंग मतलब फोर व्हीलर की स्टेयरिंग हमने देखी है, जो क्या करती है, उसको डायरेक्शन चेंज करने का काम करती है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, तो ये जो टेल फिन है, ओके, तो यहाँ पर टेल फिन इस यहाँ पर जो हमने ये देखा था स्कॉलियोडॉन, ये क्या है, तो डॉग फिश है। तो इसके अंदर मतलब कि ये पाइसेस का फाइलम, पाइसेस का जो है सब फाइलम, ये एनिमल है। तो इसके अंदर जो टेल फिन होती है, टेल फिन जो किसका काम करती है, तो यहाँ पर स्टेयरिंग का। ओके, स्टेयरिंग ऑर्गन है। स्टेयरिंग ऑर्गन मतलब क्या, तो ये डायरेक्शन को चेंज करती है, डायरेक्शन उसकी जो यहाँ पर टेल के अंदर की जो फिन होती है, टेल फिन हम उसको बोलते हैं। मतलब कि टेल फिन, जो टेल है किसी भी, यहाँ पर आप समझ लो जो फिश होता है उसकी टेल उसको हेल्प करती है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। देन एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। एक्सो मतलब बाहर का, स्केलेटन मतलब कि जो सपोर्ट करता है बॉडी को, वो स्केल्स के फॉर्म में होता है। एंड एंडोस्केलेटन इज एदर कार्टिलिजनस और बोनी। कार्टिलिजनस मतलब कि ऐसा बोन जो मूवमेंट कर सकता है, एंड बोनी मतलब कि जो मूवमेंट नहीं कर सकता, जो ब्रिटल होता है, जो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। तो एक्सोस्केलेटन स्केल के फॉर्म में है एंड एंडोस्केलेटन कार्टिलेज के फॉर्म में। आपने कभी देखा होगा जिसको हम बाहर से जो स्केल्स होते हैं उसको निकालते हैं खाने के लिए। ओके, सो वो स्केल्स होता है, मतलब वो एक्सोस्केलेटन है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहर से। एंड एंडोस्केलेटन होता है जो बॉडी को अंदर से प्रोटेक्ट करता है। द रेस्पिरेशन ऑकर्स विद गिल्स। सो गिल से रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, तो रोहू, उसके बाद है पॉम्फ्रेट, उसके बाद है सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे एंड स्टिंग रे। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके, पाइसेस के। पाइसेस मतलब क्या, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहता है, और वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पाइसेस बोलते हैं। पाइसेस, इसमें स्पेशली फिश आती है। ओके, तो ये इसका स्कॉलियोडॉन, ये जो है ये डॉग फिश है, इसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फाइलम, यहाँ पर है एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी मतलब होता है बोथ या फिर दो मतलब होता है एम्फी। एम्फी मतलब होता है दो, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वाटर में एज वेल एज लैंड के ऊपर रहता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे कि फ्रॉग देख लो, फ्रॉग वाटर में भी रहता है एंड वो लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल सरफेस पे भी रहता है, इसलिए ये एम्फीबियन क्लास के अंदर आता है। दीज एनिमल आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल लाइफ। जब इसकी लार्व है तब ये एक्वेटिक है एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, मतलब वाटर के अंदर ये रह के भी रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, मतलब एक्वेटिक रेस्पिरेशन। वेयर दे कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड ड्यूरिंग अडल्ट। मतलब कि जब लार्व होगी इसकी, लार्वल लाइफ ये वाटर के अंदर रहता है एंड अडल्ट जब होता है वो टेरेस्ट्रियल के ऊपर रहता है, मतलब कि ये दोनों के अंदर रह सकता है। इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम एम्फीबियंस बोलते हैं और ये क्लास एम्फीबिया के अंदर आता है। एंड लाइफ कैन बी परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल और एरियल। एरियल मतलब कि क्या, जो लैंड के ऊपर का रेस्पिरेशन, एंड सेकंड है एक्वेटिक रेस्पिरेशन। ये दोनों को रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है बिकॉज वो एक्वेटिक एनिमल है, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर ही वैसा है कि जो दोनों को रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर सके, तभी तो ये फाइलम एम्फीबिया के अंदर आता है। दे हैव 2 पेयर अपेंडेजेस, मतलब कि ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर 2 पेयर, वो है डिजिट आर विदाउट क्लॉज। तो यहाँ पर जो है वो क्लॉज नहीं होते, डिजिट होते हैं लेकिन यहाँ पर क्लॉज नहीं होते। सो क्लॉज बोले तो क्या होता है, तो नाखून, यहाँ पर नाखून नहीं होती इसके। डिजिट्स मतलब इसके यहाँ पर फिंगर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर क्लॉज नहीं होते, मतलब कि नाखून नहीं होते। ओके, उसके बाद एक्सोस्केलेटन इज अब्सेंट। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का जो स्केलेटन होता है वो अब्सेंट होता है। एंड स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव्स एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट। इसकी स्किन मॉइस्ट रहती है। ओके, इसके अंदर कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता, मतलब स्मेल नहीं होती। एंड फॉर रेस्पिरेशन, और ये मॉइस्ट क्यों है, तो रेस्पिरेशन के लिए इसकी स्किन कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है, बिकॉज फॉर रेस्पिरेशन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन एक्सटर्नल ईयर इज अब्सेंट बट यहाँ पर टिम्पैनम इज प्रेजेंट। एक्सटर्नल जो ईयर है जो कि क्या करता है, हियरिंग का काम करता है, किसी भी साउंड को हियर करने का, सुनने का काम करता है, वो ईयर वो यहाँ पर अब्सेंट होता है, लेकिन जो टिम्पैनम है वो होता है। टिम्पैनम क्या है, तो ये एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम इसको हम बोलते हैं, और ये क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। सो ये टिम्पैनम इसके अंदर होता है। एंड नीक इज अब्सेंट, नीक यहाँ पर अब्सेंट होती है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर नीक जो है वो नहीं है, मतलब कि नीक अब्सेंट है। उसके बाद आईज आर प्रोमिनेंट विद द आई लीव्स। आई क्या होते हैं, बड़े होते हैं, प्रोमिनेंट, एंड आई लीव्स, आई के लीव्स होते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या है, तो फ्रॉग है, उसके बाद टोड है एंड सैलामेंडर इसके एग्जाम्पल है, किसके, एम्फीबिया के।
एम्फीबिया मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल एज वेल एज यहाँ पर वाटर के अंदर रहता है, मतलब एक्वेटिक है। ओके, सो ये हो गया एम्फीबिया फाइलम के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेप्टिलिया। ओके, सो रेप्टिलिया जो कि रेप्टाइल करने का मतलब कि वो क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला टेरेस्ट्रियल, ट्रू टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड पर रहता है ऐसा ट्रू वाला जो ऑर्गेनिज्म कोई है तो वो है रेप्टिलिया फाइलम। इस क्लास के अंदर आने वाले सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रू यहाँ पर क्या है तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है विद क्रीपिंग मूवमेंट। ओके, सो इस यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्रीपिंग मूवमेंट क्या होती है। उसके बाद दीज आर द कोल्ड ब्लडेड, ये कैसे है तो ये कोल्ड ब्लडेड है जिसको हम क्या बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं। सो कोल्ड ब्लडेड मतलब जिसके अंदर ब्लड कैसा है कोल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं तो पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं, सिंपल सी बात है। एंड दे क्रीप ऑन द लैंड एज वेल एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्ट अप। सो ये कहाँ पर है, सो क्रीप ऑन लैंड, लैंड के ऊपर क्रीप करते और इसकी बॉडी ऊपर नहीं आ सकती। एक बार इन्होंने जो है लैंड को यहाँ पर चिपक लिया उसके बाद इसकी बॉडी ऊपर नहीं आती। एंड देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली, उसकी स्किन कैसी है ड्राई है एंड स्केली है। यहाँ पर देखो आप पीठ पे इसके स्केल्स होते हैं। ओके, स्किल्स बोले तो क्या, तो ऐसे यहाँ पर जो धब्बे हैं उसको स्केल्स बोलते हैं। एंड नीक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, मतलब कि ये जो है ये क्या है तो ये हेड है, ये HEAD। ओके, सो ये हेड एंड उसके बाद इसकी यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है तो नीक होती है, ये नीक एंड ये बॉडी इधर को हम उसको ट्रंक बोलते हैं। और यहाँ पर जो हेड एंड ट्रंक के बीच में क्या है तो नीक है। उसके बाद एक्सटर्नल ईयर इज अब्सेंट, एक्सटर्नल यहाँ पर ईयर नहीं होता, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है जो ईयर होता है वो अब्सेंट होता है। एंड डिजिट्स आर प्रोवाइड विद द क्लॉज, इसके अंदर डिजिट्स है और क्लॉज भी है। सो एम्फीबिया के अंदर डिजिट्स थे लेकिन क्लॉज नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्लॉज है बिकॉज इसको क्या करना, इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो वॉल है उसके ऊपर चिपकना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या है तो क्लॉज है, मतलब कि नाखून होते हैं। एग्जाम्पल है टॉर्टोइज, लिजार्ड एंड स्नेक्स, ये जो है इसका एग्जाम्पल है रेप्टिल्स का जो कि क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रीपिंग मूवमेंट का वो है स्नेक। ओके, सो ये होगा यहाँ पर रेप्टिलिया क्लास के बारे में। ओके, सो ये हमारा चौथा यहाँ पर क्लास था। उसके बाद जो हमारा 5 नंबर का क्लास है वो है क्लास एव्स। एव्स मतलब कि जो फ्लाइंग करने वाले ऑर्गेनिज्म, फ्लाई करते हैं जो कि उड़ते हैं। सो दीज वर्टिब्रेट्स आर कंप्लीटली एडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ। एरियल मतलब क्या होता है, एरियल लाइफ मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी की पूरी लाइफ अपनी एयर में बिता देते हैं, एयर में रहते हैं वो। ओके, सो एयर में मतलब कि जो फ्लाइंग करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एव्स बोलते हैं। एंड दीज आर वार्म ब्लडेड, इसकी बॉडी कैसी होती है वार्म ब्लडेड। बाकी पहले कैसे थे पोइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म कैसा है यहाँ पर हीमोथर्म, मतलब कि क्या यहाँ पर हीमो मतलब ब्लड एंड थर्म मतलब होता है हॉट। सो इसके अंदर जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, वार्म बोले तो क्या होता है तो हॉट होता है, गर्म होता है। एंड दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसकी वजह से ये क्या करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट यहाँ पर रख पाते हैं बिकॉज इसके अंदर का जो ब्लड होता है वो होता है हीमोथर्म्स, मतलब कि क्या तो यहाँ पर वार्म ब्लडेड। अगर कोल्ड ब्लड है तो उसको क्या बोलेंगे हम पोइकिलोथर्मिक। देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फाइट। ओके, इसकी बॉडी कैसी है स्पिंडल शेप। उसके साथ ही साथ जो हमारा जो फाइलम था कौन सा जो कि एक्वेटिक में रहते थे ऑर्गेनिज्म, ओके, उस फाइलम के अंदर भी क्या था जो कि हमारा कौन सा फाइलम था स्पाइसेस था, उसके अंदर क्या था वो उसकी बॉडी भी स्पिंडल शेप थी बिकॉज वाटर के अंदर उसको अगर मैक्सिमम स्पीड से अगर स्विम करना है तो बॉडी की स्पिंडल शेप होना चाहिए तभी तो वो रेजिस्टेंस को रोक पाएगा। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है ड्यूरिंग फ्लाइट, जब वो उड़ेगा तब हवा ने इसको रोकना नहीं चाहिए, इसलिए तभी इसकी बॉडी कैसे स्पिंडल के जैसी ऐसी आगे से नोकीली पीछे से भी नोकीली और बीच में थोड़ी यहाँ पर क्या है तो बड़ी है। लेकिन अगर ऐसी बॉडी होती तो ये इसको रेजिस्ट करती एयर, इसका स्पीड ज़्यादा नहीं होता, इसको बहुत एनर्जी लगती फ्लाइट करने में। ओके, सो ये जो है यहाँ पर स्पिंडल शेप बॉडी है। उसके बाद यहाँ पर जो 4 लिम्ब है आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो इसके जो है ये पीछे वाले क्या है तो यहाँ पर पेयर है, लेकिन जो आगे वाले लिम्स होते हैं 4 लिम्स जिसको हम 4 लिम्स बोलते हैं वो कि यहाँ पर क्या है तो पंख बन गए हैं, मतलब कि वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए, मॉडिफाइड हो गए हैं। एंड डिजिट्स आर कवर्ड विद द क्लॉज एंड यहाँ पर बियर क्लॉज। तो यहाँ पर डिजिट जो है वहाँ पर क्या है तो स्केल्स है, डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स। सो डिजिट्स के ऊपर क्या है तो ऐसे स्केल्स आपको दिखती है, अगर डिजिट है इसका तो ऐसे ऐसी स्केल्स आपको इसके ऊपर दिखेंगी और उसके साथ ऐसा क्लॉज भी दिखेगा, क्लॉज मतलब नाखून भी दिखेंगे दोनों भी। एंड एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिदर। एक्सोस्केलेटन किसके फॉर्म में फिदर है जिसको हम क्या बोलते हैं पंख बोलते हैं। ओके,
सो पंख के फॉर्म में एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन बाहर का स्केलेटन। एंड नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, ये यहाँ पर नेक है, हेड और ये जो इसको हम ट्रंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम ट्रंक, इस ट्रंक और हेड के बीच में क्या है तो यहाँ पर नेक होती है, ओके, गर्दन होती है। एंड जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, इसके जो जॉज है यहाँ पर जॉ होते हैं वो बीक के अंदर मॉडिफाइड हो गए हैं। सो इसके एग्जांपल्स है पीकॉक, पैरोट, पिजन, उसके बाद है डक एंड है पेंगुइन, ओके। सो ये इसके एग्जांपल्स है। सो ये जो है वो एव्स है, मतलब कि ऐसे एनिमल जो कि फ्लाई करते हैं, जिसके अंदर ये फ्लाई क्यों करते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो बोन होती है, ऐसा बोन है तो इसके अंदर स्पेस होता है, मतलब कि ये हॉलो बोन होता है, हॉलो बोन जिसके अंदर स्पेस है, ओके। सो ये जो ग्रीन में दिखा रहा हूँ ये स्पेस होता है इसके अंदर, न्यूमेटोफोर्स हम बोलते हैं जिसको, ऐसे बोन जिसके अंदर हॉलो स्पेस होता है और ये उसको फ्लाइंग करने में हेल्पफुल है। उसके बाद यहाँ पर विंग्स भी होते हैं फ्लाई करने के लिए, तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर ही वैसा होता है कि जो यहाँ पर फेवरेबल है फ्लाइंग के लिए, इसलिए वो फ्लाई करते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा क्लास है वो है मैमेलिया। सो मैमेलिया क्लास में क्या है तो प्रेजेंस ऑफ मैमिलरी ग्लैंड्स इज द मोस्ट टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमिलिया। मैमिलिया की सबसे बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर कौन सा है तो वो है मैमरी ग्लैंड। सो मैमरी ग्लैंड मतलब क्या, तो ऐसे ग्लैंड जो क्या करते हैं तो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क को। और यहाँ पर जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म, वो मिल्क को प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इसकी बॉडी पर क्या रहेंगे, बॉडी के अंदर मैमुलरी ग्लैंड्स रहेंगे। एंड दीज आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड, इसको हम क्या बोलेंगे हीमोथर्म, मतलब कि वार्म ब्लडेड एनिमल, इसके अंदर ब्लड कैसा है तो वार्म है। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, उसके बाद है नीक एंड ट्रंक एंड टेल। सो बॉडी इसके हेड के अंदर ये हो गया हेड, उसके बाद ये यहाँ पर बीच में नीक हो गया, नेक, ओके। उसके बाद ट्रंक, ये हो गया ट्रंक, एंड लास्ट में ये हो गया यहाँ पर टेल, ओके। सो ये यहाँ पर बॉडी डिवाइड होगी। उसके बाद डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद द नेल्स एंड क्लॉज। सो यहाँ पर नेल्स भी होगी, डिजिट मतलब कि यहाँ पर फिंगर्स के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर, एंड यहाँ पर नेल्स एंड क्लॉज भी होंगे, मतलब नाखून भी होंगे। एंड और हूव्स, हम उसको हूव्स भी बोलते हैं, जो कि क्या करती है फ्लाइंग करने का काम करती है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स, हेयर्स के मतलब कि एक्सो मतलब बाहर का, स्केलेटन मतलब कि प्रोटेक्टिव स्केलेटन जो होता है वो होता है हेयर्स के फॉर्म में। एंड और फर, एग्जाम्पल इसका है एलिफेंट, ह्यूमन, उसके बाद एक कंगारू, उसके बाद डॉल्फिन, बैट, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ मैमिलिया। सो हम भी मैमल के अंदर आते हैं, मैमिलिया इस क्लास के अंदर आते हैं, बिकॉज हमारे अंदर जो फीमेल होती है वो क्या करती है, मिल्क को प्रोड्यूस करती है, मतलब उसके अंदर फीमेल्स के अंदर मैमलरी ग्लैंड्स होती है जो कि अपना फीटस है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है विद दी हेल्प ऑफ मैमलरी ग्लैंड्स। वो मैमलरी ग्लैंड्स हेल्प करती है उस फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो मैमलरी ग्लैंड्स के जो पैर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं तो ब्रिस्ट बोलते हैं, और ब्रिस्ट मतलब क्या तो फीमेल चेस्ट, ओके। सो वो ब्रिस्ट होती है, तो मतलब कि मैमलरी ग्लैंड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, एंड वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमलिया इस क्लास की, ओके। सो हम कौन है तो फिर मैमिलियन है। सो ये हो गया हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो एंड हो गया यहाँ पर। एनिमल क्लासिफिकेशन जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। पूरे के पूरे हमने यहाँ पर कितने यहाँ पर पार्ट बनाए, इसके 3 पार्ट बनाए हैं, ओके। सो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो ये इसके पार्ट है। पार्ट फर्स्ट के अंदर इसका इंट्रोडक्शन लिया है हमने, उसके बाद इसका यहाँ पर हिस्ट्री लिया है कि क्लासिफिकेशन किसने किया, क्यों किया, उसके बेनिफिट्स, एंड उसके बाद किस यहाँ पर क्राइटेरिया को यूज़ करके क्लासिफिकेशन किया है। उसके बाद सेकंड में देखा हमने कोऑर्डिनेट के बारे में सभी, एंड थर्ड वीडियो में हमने देखा नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में, ओके। सो कंप्लीट पूरा का पूरा वीडियो जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर उसे पूरा का पूरा देखो। सो बार बार देखो, कम से कम अगर 2 बार देखोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर फास्ट लर्नर हो तो एक बार में ही समझ जाओगे। सो जो रूरल एरिया के अंदर बच्चे हैं, ओके, सो रूरल एरिया के अंदर जो बच्चे हैं वो क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर फ्री में एजुकेशन बांट रहा हूँ, फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। सो ये मुझको लगता है कि आपको जो है वो हेल्पफुल होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ओके। सो यहाँ तक हम यही रुकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।